चंद सालों के अंदर हिंदुस्तान का जो माहौल रहा है उस पर आप जरा गौर कीजिएगा। वो और हम यानी कि मुसलमान और जो दूसरा मुखालिफ कैंप जिसने 7 या 8 सालों में एक नापाक कोशिश की है मुसलमानों को बदनाम करने की। वो कहते रहे ये मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं, ये मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। इधर रोक लग जाती है और वो अपने यहाँ आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। हमें हलाला और तलाक जैसी मामले में उलझा के रखा गया। हमारे बच्चों को ये जहन दिया गया कि ये तमाम चीज़ें गलत है, ये ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा जुल्म है औरतों पर, लेडीज़ों पर। लेकिन उधर वो शादियाँ और ज़्यादा करते रहे। आप देखिएगा क्या माहौल क्रिएट किया गया। हमारे त्योहार को लेकर तरह तरह की बातें होती रहीं और वो अपने त्योहार पर लोगों को इकट्ठा करके, मजमे को इकट्ठा करके वो अपने मजहब की इशाअत करते रहे। हमें जो है टारगेट किया जाता रहा। हमारे मजहब को लेकर, हमारे कल्चर को लेकर, हमारी तहजीब को लेकर, हमारे तमद्दुन को लेकर, हमारा जो नेचर है उसे ज़्यादा बदनाम किया गया। हमारी जो तालीमात है, इस्लाम का जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। आप जायज़ा लें, सर्वे करें इन चंद सालों में वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो उठाया नहीं गया हो और उसको टीवी पर, डिबेट पर, संसद में, राज्यसभा में या मीडिया, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर एक जगह चर्चा का विषय न बनाया गया हो। तो आप इस बात को समझिएगा। हमें इन्हीं बातों में उलझा दिया, हमारी नस्ल को उलझा दिया, हमारी बेटियों को उलझा दिया, हमारे घर की औरतों को उलझा दिया टेलीविज़न के ज़रिए, और उनके दिलो दिमाग में ये बात डाल दी है कि इस्लाम का जो कल्चर है वो गलत है, इस्लाम जुल्म करता है, इस्लाम ये करता है, इस्लाम औरतों को कैद रखता है, कभी हिजाब को लेकर, कभी पर्दे को लेकर, कभी ड्रेस को लेकर। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज कौम मुस्लिम गौर व फिक्र नहीं कर रही है। हम उसी में उलझ के रह गए। वो अपने मजहब की इशाअत करते रहे, वो अपने धर्म की लोगों को खूबियाँ बताते रहे और हमारे मजहब के अंदर वो खामियाँ तलाश करते रहे और लोगों को ये बताते रहे कि मजहब इस्लाम के अंदर कितनी खामियां हैं, कितनी बुराइयां हैं। माज़अल्लाह वो इस तरह का जो उनका एक प्रोपेगेंडा था वो किसी हद तक इसमें कामयाब हो रहे हैं। आप सब जानते आजकल जो लड़कियों का जाना है, गैर मुस्लिमों के से विवाह करना है, उसमें इन तमाम बातों का ज़्यादा मामला है कि वो डिबेट दिखाता है। वो ऐसे दाढ़ी टोपी वालों को जो है टीवी पे बिठा देते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता है और फिर वो एक लड़की को इसके ज़रिए उसके जहन को बदलने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि देखें आपके मौलवी साहब से जवाब नहीं दिया गया, आपके इन मौलवी साहब से बताया नहीं गया ये चीज़ गलत है तुम्हारे मजहब में। और इस्लाम की जो तालीमात है, इस्लाम का जो कल्चर है, इस्लाम के अंदर जो खूबियाँ हैं उन्हें बहुत खूबसूरती के साथ ये खामियों में डिवाइड करते हैं। और एक भोला भाला इंसान, एक वो इंसान जो कॉलेज में जाता है, वो इंसान जो स्कूल जाता है, वो इंसान जो नहीं जानता है कि इस्लाम का कल्चर क्या है, असल इस्लाम की तालीमात क्या है, इस्लाम क्या हमें इजाज़त देता है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला नौजवान जब इन चीज़ों को देखता है ना। और कुछ ऐसा भी हुआ कि हमारे ही नाम के लोगों को टीवी पे बैठा दिया गया जो मुखालिफत किया करते थे, जो इस्लाम के बारे में बोलते रहे। तो ये चंद सालों का एक मेरा सर्वे है कि मैंने देखा कि इन्हीं चीज़ों पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। तलाक है या हलाला है या हिजाब है या पर्दा है या नमाज है या अजान है, जो भी है, या बकरा ईद का मौका है, तो उस पर जो है जीव हत्या का नाम देकर हर एक मामले को उठाया गया है। बहुत खूबसूरती के साथ और ज़ोर व शोर के साथ उठाया गया है। लेकिन कौम मुस्लिम इन बातों से बहुत ज़्यादा गाफिल है, वो ध्यान नहीं देते हैं। वो तो उन्होंने कह दिया कि हम दो हमारे दो, इसी पे जो है अमल करने में लग गए हैं। वो ये कहते कि ये मत करो, ये इस तरह का मामला है, यहाँ औरतों पर जो है दबाव है, यहाँ औरतों पर जो है पर्दा है। तो आज हम अपनी औरतों को पर्दे के बारे में बोल नहीं पा रहे। उनसे नहीं कह रहे कि आप हिजाब पहनिए, उनसे नहीं कह रही हैं आप नकाब पहनिए। तो ये एक चीज़ जो है वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत, वो एक चीज़ जो उनका टारगेट रहा है, उन्होंने जो हलफ उठाया है उसके बारे में आप ज़रा सोचिए, क्या वो उस प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं? हत्तल इम्कान वो कामयाब होते जा रहे हैं। हमारी नस्ल नो को, हमारे नौजवानों को, हमारी बहन बेटियों को इस कल्चर से, जो इस्लाम का कल्चर है, जो मजहब इस्लाम की तालीबात है, वो बहुत दूर कर रहे हैं।
और वो इस प्रोपेगेंडे में कामयाब होते जा रहे हैं, हमारी नस्लें नो उसमें फंसती हुई जा रही है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हर एक पहलू को मतलब जो है दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी औलादों तक वो जो मुद्दा उठाते हैं, बिल्कुल आपको इल्म ना हो तो आलिमों से मिलें, जो पढ़े लिखा तबका है उनसे बात करें, इस मैटर को बिल्कुल क्लियर करके अपनी औलादों के दिलो दिमाग में इस नक्शे को साफ कर दें। वरना ऐसा होगा कि आने वाला जो वक्त है ना बड़ा भयानक है, बहुत डेंजर है। उसमें हमें ही बदनाम करके वो कह दिया जाएगा कि देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। और हम अपनी नस्ल नो को अगर मुतमईन ना कर सके, अगर हम उनको बता ना सके किसी भी मामले में, आपने सुना होगा कबीर दास के बारे में, मैंने पढ़ा है एक जगह कि बचपन में जो तरबियत हुई ना वो एक मुसलमान के घर में थी, बचपने के आलम में। तो कबीर दास ने उस मुसलमान से पूछा था जब अजान होती थी कि ये अजान क्यों होती है, क्या आपको मालूम है? तो वो मुसलमान कबीर दास को इस बात का जवाब न दे सका कि अजान क्यों होती है। तो आज भी हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी कौम में ऐसे मुसलमान हैं जो इस बात से बिल्कुल ना आशना है, उनको इल्म नहीं है, उनको बिल्कुल पता नहीं है, वो अपनी औलादों को जवाब नहीं दे पाते, वो अपनी औलादों को मुतमईन नहीं कर पाते। मैंने देखा है बहुत सी जगह पर कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है और एक भारी सवाल लेके आता है। एक वो बाप जिसने कभी स्कूल ना देखा हो, कभी वो इस्लाम के बारे में ना पढ़ा हो, जिसे खुद नमाज पढ़नी नहीं आती हो, उसका बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, वो जब सवाल करता है तो वो दिलो दिमाग को बदल के रख देता है। उसका खुद का भी बदलता है, अपने बाप का बदलता है, अपनी नस्लों का बदल देता है। और तमाम वो ऐसे सवालात होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, लेकिन अगर किसी आलिम बामल से, डिग्री याफ्ता काबिल इंसान से पूछेंगे, उन सवालों का जवाब जो है बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो हमें आज जो उलझाया गया है वो इसी में है कि हमारा त्यौहार आए तो ज़्यादा फब्दियाँ कसी जाती हैं, हमारे कल्चर की बात आए तो ज़्यादा जो है बदनामी के साथ लोगों तक उसको पहुँचाया जा रहा है। उनके कल्चर की बात आए तो वो उसे बिल्कुल जो है बड़े खूबसूरती के साथ बताना चाहते हैं कि यही सबसे पहले आया, यही सबसे अच्छा था और यही खूबसूरत है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आज हमने इस बात को ना समझा जो वो समझाना चाह रहे हैं, तो कल आंसू बहाने के अलावा हमारे पास कोई चीज़ बाकी ना रहेगी। वरना माहौल जो है वो आप सब समझ रहे हैं। अगर बच्चियों को हमने आज ना समझाया, हमने उनको इस्लाम की तालीमात ना दी, कनीज़े फातिमा ना बनाया, वो हमारी इज्जतों को नीलाम करके सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हुई नजर आएंगी और वो आकर ये कहेंगी कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया माज़अल्लाह। और वो इस तरह की बातें जो आज कर रही हैं, जो मुर्तद हो चुकी है, आने वाला जो वक्त है उसमें भारी तादाद होगी ऐसी लड़कियों की कि जो आकर इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकवास करेंगी। इसलिए समझ को समझो, समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, समझ को गरचे कोई ना समझे तो वो हमारी समझ में ना समझ है, और ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इन चंद सालों में जो माहौल क्रिएट किया उसके बारे में कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें।